सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइज मैं सारे लोगों से बोलूंगा कि जिन लोगों ने भी जोसा में अप्लाई किया है या फिर जिन लोगों को सीट मिल चुकी है या जिनको सीट नहीं भी मिली है और सीसे में अप्लाई करने वाले हैं, उस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग में इनके रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बेसिक ट्रिक्स एंड हैक्स आते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी इन द काउंसलिंग, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर तो आपका सीट तक कैंसिल हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार एक डेडलाइन निकल गई तो किसी कीमत पर फिर आप उस प्रतिक्रिया को नहीं कर पाएंगे। जो चीज आपको करनी है विद इन द टाइम आपको करना है, अदरवाइज इसका भुगतान आपको लंबे समय तक भी करना पड़ सकता है। तो आप सारे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पहले लास्ट तक देखिए और उसके हिसाब से फिर आगे के अपने डिसीजंस को लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आज शाम को 6 बजे मेरा लाइव Q&A सेशन है, तो जिसको भी सीसैप या जोसा से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो वो इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकता है। और 6 बजे मेरे लाइव Q&A सेशन को भी, क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन को भी ज्वाइन कर सकता है। एंड यू कैन पुट योर पर्सनलाइज क्वेश्चन ऑल्सो, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना ताकि मैं उसको उसमें भी मैं उसको अपने लाइव सेशन में भी कवर कर लूँ। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा भैया देखो, जिसको अभी तक, क्योंकि अगर किसी की लाख रैंक है, 70,000 रैंक है, मतलब 50,000 से ज़्यादा रैंक है, तो देखो कुछ खास तो मिलने वाला है नहीं जोसा में, मैं ऑलरेडी बात बोल चुका हूँ। लेकिन सीसैप में मिलता है। एनआईटीज़ भी 70-80,000 रैंक तक मिल जाती हैं, लाख रैंक तक भी मिली हैं। ट्रिपल आईटीज़ भी लाख रैंक तक मिल जाती हैं, और जीएफटीआई तो 8-9 लाख रैंक तक भी मिले हुए हैं। पर हर कॉलेज अच्छा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है, ये सब आपको सोच समझ के ही डिसीजन लेना पड़ता है। और जोसा और सीसैप की काउंसलिंग जोसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीसैप की काउंसलिंग, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा डूबने का डर भी होता है, एंड दैट इज स्पॉट राउंड काउंसलिंग ऑल्सो। वहाँ पर अच्छे अच्छों की भी किस्मत बदलती है। लेकिन जो इस सीसैप राउंड की काउंसलिंग है, ध्यान रख देना कि उसमें जरूरी नहीं है कि हर सीट बचे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस एनआईटी को टारगेट करते हैं उसकी सीट ही नहीं बचती है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बट कुछ ना कुछ सीटें हर साल बच जाती हैं, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस तक की सीटें बच जाती हैं। तो चलो हम पहले इसको आगे डिस्कस करते हैं। एंड मैं तुमसे कुछ बातें और करना चाहूँगा कि देखो क्या है ना, कि सबसे पहले अगर मैं इस सेशन की बात करूँ तो इसमें हम पहले रिफंड पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि किस राउंड तक रिफंड हो सकता है, क्योंकि देखो आईआईटीज़ के लिए रिफंड का लास्ट राउंड है, इसके बाद इनका रिफंड नहीं हो सकता है। और देखो अगर तुम एक बार आईआईटी लेके छोड़ दिए ना भाई, तो 2025 में फिर तुम्हें आईआईटी वाले बैक नहीं देंगे एग्जाम में, और ना ही तुम्हें कोई आईआईटी एडमिशन देगी। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है आपको, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सीसैप काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होने वाला है। और रिफंड पॉलिसी अच्छे से समझ लेना। क्यों? क्योंकि अगर आफ्टर द टाइम तुम रिफंड के लिए जाओगे तो रिफंड पोर्टल बंद हो चुका होगा, तुम्हारा रिफंड ही नहीं आएगा। ओके, तो वैसे तो तुम इन चीज़ों को वेबसाइट पे भी देख सकते हो, तो आप वेबसाइट से भी देख सकते हो कि लगभग 10 तारीख को क्या हुआ था, इनके रिजल्ट्स आए थे। 10 तारीख को राउंड 4 का रिजल्ट आ गया था। राउंड 4 का रिजल्ट आने के बाद से फिर इन लोगों ने 15 तारीख तक का टाइम दिया है कि जिनको पहली बार सीट मिला है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें, अपने सीट एक्सेप्टेंस फीस को पे करें जो 35,000 पे करना है, या फिर अपने कैटेगरी के हिसाब से जो भी उनको पे करना है पे करें, और डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट और वेरीफाई करवा लें। अगर कोई क्वेरी आती है तो उसको ये लोग देखें और उसको रिजॉल्व करवाएं। और इसके बाद से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए वो ये है कि देखिए, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट एंड एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड 4 जुलाई 10 to 15, और विड्रॉल की क्वारी रिजॉल्व की जाएगी 16 तारीख तक। और दिस इज द लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल या एग्जिट ऑप्शन ओनली फॉर आईआईटीज। मतलब इनका कहना साफ साफ है कि आईआईटी के लिए विड्रॉल का ए लास्ट राउंड है। मतलब अगर हम आईआईटीज के लिए सॉरी दिस इज 15 जुलाई, अगर हम आईआईटीज के लिए विड्रॉल की बात करें, तो चौथा राउंड ही उनका लास्ट राउंड है। पांचवें राउंड के बाद विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो पांचवें के बाद विड्रॉल तो राउंड 5 जो है 17 से इनका शुरू हो जाएगा। इसमें विड्रॉल तो है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट राउंड 5,
यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन तो है, बट दिस इज ओनली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है। आईआईटी के लिए कोई भी विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल ओनली फॉर आईआईटीज। मतलब इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि 15 तारीख तक ही लास्ट राउंड है किसका, सीट विड्रॉल का आईआईटीज के लिए। सीट विड्रॉल का आईआईटीज के लिए लास्ट राउंड 15 तक है। अच्छा, एनआईटीज के लिए तो 5वां राउंड होने के बाद भी वो लोग विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसका रीजन ये है कि भैया जिसको आईआईटी में विड्रॉल करना हो वो कर ले अभी। क्यों कर ले? क्योंकि आईआईटी में कोई स्पॉट राउंड तो होता नहीं है, तो जो सीट खाली होनी हो भैया वो अभी हो जाए। आईआईटी वाले कुछ ऐसा चाहते हैं। तो जो आईआईटी वाले हैं जिनको आईआईटी मिला है, अगर भैया आपको आईआईटी नहीं चाहिए, आप कहीं और जा रहे हो, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु या फिर किसी टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, तो भैया अब आप विड्रॉल कर लो। या फिर अगर आपको ड्रॉप लेना है तो अब आप विड्रॉल कर लीजिएगा। 15 से पहले पहले 5 PM से पहले पहले आप विड्रॉल कर लीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और साथ ही साथ फर्दर आपको आईआईटी की सीट अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आईआईटी छोड़ देते हैं तो फर्दर आपको आईआईटीज में एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ विड्रॉल। आप आईआईटी वाले जितने भी हैं भैया आप विड्रॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आईआईटी में कोई स्पॉट राउंड नहीं होता है। और जब आप विड्रॉल करते हो तो आप आउट हो जाते हो, काउंसलिंग प्रोसीजर से आउट हो जाते हो। और यही रीज़न है कि राउंड 4 में बहुत सारे आईआईटीज वाले आउट हो जाते हैं और वो सीधे किस में जाएंगे, क्या बोलते हैं कि सॉरी, राउंड 4 पे क्या होगा कि राउंड 4 पे ये लोग क्या करेंगे, विड्रॉल कर लेंगे और आउट होने की वजह से सीटें वैकेंट हो जाती हैं। तो राउंड 5 में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। मतलब जिसकी अभी तक आईआईटी नहीं बढ़ रही थी, मतलब जिनका एक तरीके से स्टेशनरी हो गया था, रुक गया था कि भैया अब तो ऊपर अपग्रेड ही नहीं हो रहा है, अब तुम्हारा अपग्रेड होगा 5वें राउंड में। क्योंकि मोस्टली जिनको आईआईटी पसंद नहीं आएगी या जो लोअर ब्रांच वाले बच्चे होंगे वो अब विड्रॉल मार लेंगे। हो सकता है विड्रॉल मार के अब वो सीसैप में किसी अच्छी एनआईटी में ट्राई करना चाहते हो तो वो विड्रॉल मार लेंगे, आईआईटी छोड़ देंगे और फिर सीसैप में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो आईआईटीज के लिए विड्रॉल का लास्ट टाइम है। और अगर आप विड्रॉल मारते हो तो आपने जो 35,000 चार्ज इनको दिया है, ध्यान रखिएगा, जो 35,000 चार्ज दिया है वो आपका वापस आ जाएगा। वापस आने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें विड्रॉल का जो प्रोसेसिंग फीस है 7,000 रुपीज वो आपका कट जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि भैया इनकी फिजिकल रिपोर्टिंग कब से होनी है। तो देखो फिजिकल रिपोर्टिंग जो है इनका लास्ट डेट समझो, इनका लास्ट डेट है 7 जुलाई। 5वें राउंड का रिजल्ट आने का लास्ट डेट है मतलब 5वें राउंड का जो लास्ट डेट है दैट इज 7 जुलाई। आपको 17 जुलाई 17 जुलाई को क्या होगा, आपका सीट एलोकेशन रिजल्ट आ जाएगा। 17 जुलाई का आपका सीट एलोकेशन रिजल्ट आएगा। तो 17 जुलाई का सीट एलोकेशन रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से आईआईटी में जाने वाले हो। आप अब जिस भी आईआईटी में जाने वाले होगे उसका नोटिफिकेशन, उसके लिए फिजिकल रिपोर्टिंग का नोटिफिकेशन इनके होम पेज पर आ चुका है। जैसे इसमें लिखा है क्लास का शेड्यूल जो लिखा हुआ है कंसाइनमेंट का, आप क्लास कंसाइनमेंट शेड्यूल पे जाइए और आप यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स 24 तारीख को इनका रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन है। ओरिएंटेशन भी 24 को ही है और कंसाइनमेंट ऑफ क्लास इनका 30 को है। आईआईटी भुवनेश्वर इन सबका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से आईआईटी में क्या है। अब जैसे आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ, आईआईटी गुवाहाटी, तो आईआईटी गुवाहाटी वालों ने भी डाल रखा है। जिस भी तुम्हें आईआईटी में जाना है ना, जिस भी तुम्हें आईआईटी में जाना है, तुम उस आईआईटी के एडमिशन वाले पेज पे चले जाना, या फिर इन्होंने अपने उस पर अपने पोर्टल पे उनकी जो लिस्ट दी है उस लिंक से भी जा सकते हो। यहाँ जाने के बाद इन लोगों ने बहुत बढ़िया फ्रेशर का एक पेज बना रखा है और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि किसको कब आना है। तो देखो रिपोर्टिंग फॉर न्यू यूजी स्टूडेंट स्टार्ट इनका 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 को हो जाएगा। यूजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है इनका 24 को है और फर्स्ट डे ऑफ इंटरेक्शन जो है 25 से होगा और आपको डॉक्यूमेंट भी यहां अपलोड करना होगा। तो जिनको जो एडमिशन मिल जाएगा ना, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि
5वें राउंड का रिजल्ट आने के बाद आपको ये देखना है कि आपको कौन से आईआईटी में हो रहा है। उसके बाद देखना है कि वो आईआईटी आपको रिपोर्टिंग के लिए कब बुला रही है। जब रिपोर्टिंग के लिए बुलाएगी तो आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सब कुछ लेके जाना है, और उसके बाद से सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ लेके जाइए, और अपना लगेज भी ले जा सकते हैं। जैसे इन लोगों ने 23 को बुलाया है, 22 को बुलाया है, तो 21 तक सबको हॉस्टल मिल जाएगा। तो तुम क्या करो, अपना लगेज लेके जाओ, जिस दिन जाओगे उसी दिन तुम्हें हॉस्टल की मिल जाएगी, हॉस्टल की फॉर्मेलिटीज कराएंगे और हो गए तुम आईआईटी वाले। तो बहुत जल्दी ही तुम आईआईटी में पहुंचोगे। अच्छा, तुम में से जो आईआईटी गुवाहाटी आ रहा है कमेंट करो भाई, मैं तुम्हें वहां मिलने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो तुम लोग एक आओ 21 तक आओ आईआईटी गुवाहाटी, एंड तुम्हारा जो है 22 को अपना फिजिकल रिपोर्टिंग है एंड ऑल, ओरिएंटेशन तुम लोग का 24 को है। और क्या क्या लेके आना है डॉक्यूमेंट, तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट का भी दे रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले रहा है। अब तुम जिस भी आईआईटी हो ना, उस आईआईटी के पेज पे जाना, वहां पे फ्रेशर्स का पेज बन जाता है कि भैया फ्रेशर्स आर मोस्ट वेलकम, आपको ये पेज लेके आना है। अच्छा, बाकी का जो फीस है, जो अभी तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस तो 35,000 दे ही दिया है, बाकी का जो फीस है तुम यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने फीस वीस का सब कुछ डाल रखा है कि सॉरी, अच्छा फी ये उन लोगों के लिए जो क्लेम करने वाले हैं फी वीवर, क्योंकि सबको पता है अगर 1 लाख से कम आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो ट्यूशन फीस माफ है, और अगर 5 लाख से कम है तो 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस आईआईटी और एनआईटीज में आपका माफ है। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहो तो हाँ, फीस भी सबमिट कर सकते हो। ये लोग अभी फीस सबमिट करने का ऑप्शन दे देंगे, तो फीस भी सबमिट कर सकते हो। तो बाकी का फीस आप पहले ही सबमिट कर लो, और बाकी कॉलेज में वो फीस रिसिप्ट लेके चले जाओ, एंड बाकी की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल रिपोर्टिंग है आपका 5वें राउंड का रिजल्ट आने के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर कोई न्यूज आती है तो आप इनके होम पेज पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। जोसा वालों की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बता दूंगा। डॉक्यूमेंट सारा आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर मैं एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए बात करूं, अगर मैं एनआईटी प्लस सिस्टम की बात करूं तो भैया देखो, एनआईटी प्लस सिस्टम में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनका जो विड्रॉल है वो 5वें राउंड के बाद हो जाएगा। मतलब 17 तारीख को तुम्हारा 5वें राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, और 22 तक तुम 5 बजे तक अपना विड्रॉल मार सकते हो। यहां पर तुम देख भी सकते हो, इन लोगों ने सब कुछ डाल ही रखा होगा कि 17 तारीख को रिजल्ट आएगा एनआईटी प्लस सिस्टम का, सीट एलोकेशन रिजल्ट आएगा, और तुम कहां तक अपना 17 से 22 तक इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल सीट राउंड 5। तो राउंड 5 में भी तुम विड्रॉल मार सकते हो। राउंड 5 में इन लोगों ने 90 को विड्रॉल मारने का ऑप्शन इसलिए दिया है कि जो बच्चा राउंड 5 के बाद भी विड्रॉल मारता है तो इनको ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि इनकी ये सीट सीसा में भर जाएगी। तुम्हारा आईआईटी में अगर राउंड 5 के बाद कोई विड्रॉल मारेगा तो वो सीट कहां भरेगी, वो सीट तो नहीं भर सकती, फिर वो खाली जाएगी। इसीलिए आईआईटी वालों से बोल दिया गया कि भैया तुम राउंड 4 में ही विड्रॉल मार लो, जिनको यहां जाना है चले जाओ, ताकि वो जो सीट वैकेंट होगी हम किसी नए बच्चे को दे दें। अब ऑब्वियस ही बात है सीसा राउंड में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर मैं विड्रॉल की बात करूं, जब भी तुम विड्रॉल करोगे तो पैसा वापस आने में थोड़ा टाइम लेगा, महीनों लग जाते हैं, और तुम्हारा 7,000 रुपए कट के ही पैसे वापस आएंगे। अब जिनको एनआईटी मिल रही है उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस तो पहले देना पड़ेगा, जिस दिन मिलेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन, जो टाइमलाइन है उसके अंदर। और उसके बाद राउंड 5 होने के बाद से आपको 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपको पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करना पड़ेगा। तो इन लोगों को 2 तरीके की फीस जमा करना है, एक तो सीट एक्सेप्टेंस फीस, दूसरा पार्शियल एडमिशन फीस। पार्शियल एडमिशन फीस जो है 45,000 होता है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 होता है। बाद में आपके फीस में चला जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा भैया, आपके फीस में चला जाएगा। तो ये बात अभी आपको करना है, ये 4थे और 5वें राउंड में ये अभी आपको करना है। अब देखो यार, आईआईटीज वालों में ना 5वें राउंड में अच्छा खासा उछाल आता है। इनफैक्ट 6ठे राउंड में भी 6वां राउंड तो इस बार होने वाला नहीं है, एनआईटीज में भी उछाल आएगा, परेशान मत होना। और नहीं भी उछाल आएगा तो देखो, विड्रॉल का जो इनका ऑप्शन है ना, जो इनका विड्रॉल का ऑप्शन है, विड्रॉल के ऑप्शन के बाद से सीसेप में अच्छा खासा उछाल आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीसेप जोसा छोड़ के कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत बच्चों की सीट कैंसिल होती है, वैकेंट होती हैं, तो सीसेप राउंड में बच्चों को मिलती हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप आईआईटीज के वेबसाइट को भी प्रीफर करोगे, जो भी आईआईटी आपको मिल रही है
कुछ आईआईटीज बोलते हैं कि अच्छा पहले वहीं से यहीं से ऑनलाइन फीस जमा कर दो और फीस की रिसिप्ट लेके आ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि तुम वहां जाके भी फीस जमा कर सकते हो, तो देख लेना वो कैसे क्या कह रहे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। वैसे तो जनरल डॉक्यूमेंट का भी ऑर्डर मैं तुम्हें बता देता हूं, लेकिन कुछ कुछ देख लेना कि तुम्हारी वाली आईआईटी क्या मांग रही है। और एनआईटीज में फिजिकल रिपोर्टिंग टेंशन मतलब सीसैट राउंड के बाद होगा, तो इसके लिए तुम ना विजिट करते रहो, वेबसाइट्स पे विजिट करते रहो और वेबसाइट्स जोसा वाली वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहो कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। और उसके बाद उसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट सारा कुछ रेडी रखना। डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ हुआ तो एडमिशन आपका सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आईआईटी वालों के लिए एडवांस का स्कोर कार्ड मस्ट है, एनआईटी वालों के लिए मेंस का स्कोर कार्ड मस्ट है। उसके बाद आपको जो भी सीट अलॉट होगा फाइनली में, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो होता है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, जिन लोगों ने जो एनआईटीज वाले होंगे वो तो पार्शियल एडमिशन फीस भी देंगे, तो उनको वो भी डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ आपके पास आपको अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जाना है, कोशिश करना कि वाइट बैकग्राउंड में रहे, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना, हो सकता है तुम्हारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ओबीसी हो या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो भैया 1 तारीख के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर जनरल वाले हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इन सब की कम से कम 3-4 फोटो कॉपी ले लेना, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, या वहां जाके सेल्फ अटेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 फोटोकॉपी और ये सब ओरिजिनल में आपके पास होना चाहिए। अगर किसी को फी वेवियर चाहिए, जैसा कि मैंने बोला आईआईटीज में 1 लाख से कम फीस होने पर आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, तो अगर आप फीस माफ करवाना चाहते हो ये वहीं जाके हो जाएगा, चिंता मत करो उसका। जैसे आईआईटी गुवाहाटी वालों ने फॉर्मेट दे रखा है ना, वही फॉर्मेट में। तो इनकम सर्टिफिकेट में अगर फी वेवियर चाहते हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल के बाद का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखनी है, समझ रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट इज नेसेसरी नया फाइनेंशियल ईयर में। मेडिकल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप चाहो तो गवर्नमेंट से बनवा लो, सीएमओ से साइन करवा के आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर 2 सालों के बीच गैप है तो गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। आप अंडरटेकिंग भी लगा सकते हो, बट गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हॉस्टल्स और कॉलेज के लिए आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग लगेगा, और सीसी और टीसी भी आपकी लग सकती है, और सीसी और टीसी भी आप ले लेना। नहीं होगा तो वैसे अंडरटेकिंग लग जाता है, वो आपको टाइम देते हैं कि इस टाइम के अंदर आप सीसी और टीसी जमा कर दो। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। और फिजिकल रिपोर्टिंग का रिफंड का ये रूल है, और फिजिकल रिपोर्टिंग कब होनी है उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब बात करते हैं सीसैट राउंड का। देखो भाई, सीसैट राउंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीसैट राउंड की बात करूं तो सीसैट का डेट अनाउंस्ड हो चुका है, और जिनको सीट मिल रही है वो भी सीसैट में बैठ सकते हैं, जिनको सीट नहीं मिल रही है, नहीं मिली है जोसा में, वो भी सीसैट में बैठ सकते हैं। तो उसमें सीसैट में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बैठने के लिए, सीसैट में बैठने के लिए पैसे पहले जमा करने पड़ते हैं। सीसैट राउंड पे एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसे पहले जाके अच्छे से उसको देख लीजिए। उसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मैं सीसैट पे एक और वीडियो डिटेल में बना दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरे काउंसलिंग में संदीप भैया आपके साथ हैं। जल्दी हम कट ऑफ एनालिसिस की भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।